हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउंस को हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। आइए इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, दे और इट पर्सनल प्रोनाउन है। इसकी चर्चा पिछले वीडियो में भी हुई थी। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हीज, सी का हर, दे का देयर और इट का इट्स। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, वी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, दे का देयर्स, इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। केस तीन प्रकार के होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। केस तीन तरह के होते हैं। एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन के तीन केस। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जितने हैं ये सभी नॉमिनेटिव केस में है। इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है। और पॉजेसिव केस में पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी आता है। ये दोनों पॉजेसिव केस के अंतर्गत आएंगे। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम और इट का हो जाएगा इट। तो इनका प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के साथ होता है, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के लिए होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है। आइए अब अनुवाद बनाना सीखें। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका ट्रांसलेशन बनाएं। यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, दिस बुक। उसके बाद है कि अंग्रेजी इज मेरी तो माइन। यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। वह तुम्हारा है, वह तो दैट है, इज तुम्हारा, योर्स। यह स्कूल हमारा है, यह स्कूल, दिस स्कूल। स्कूल इज आवर्स,
वह घड़ी उसकी पुल्लिंग है, मैंने वह घड़ी उसकी क्या प्रयोग पुल्लिंग के लिए हुआ है, वह दैट घड़ी वॉच, दैट वॉच इज उसकी, तो ये मेरे हैं, ये अंग्रेजी आप जानते हैं, दीज आर माइन, वे पुस्तकें आपकी हैं, वे पुस्तकें, दोज बुक्स हैं, तो आर, दोज बुक्स आर आपकी, योर्स। अब आपके मन में प्रश्न यह होगा कि यह पुस्तक मेरी है, यहां हमने माई क्यों नहीं लिखा। दिस बुक इज माई होता तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता, और जब पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम करते, माई का प्रयोग करते, तो माई के बाद हमें नाउन देना पड़ता, लेकिन यहां माई के बाद नाउन उपलब्ध ही नहीं है, इसीलिए यहां पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग न करके हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किया। वह तुम्हारा स्कूल है, तो हम बनाते दैट इज योर स्कूल, दैट इज योर स्कूल, लेकिन यहां योर के बाद कोई नाउन तो है नहीं, इसलिए यहां योर्स का प्रयोग हुआ। तो ये जितने यूज हैं सभी पॉजेसिव प्रोनाउंस के हैं। यह स्कूल हमारा है, यह स्कूल, तो दिस स्कूल इज आवर्स, वह घड़ी उसकी है, तो दैट वॉच इज हिज। अगर ऐसा होता कि यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, यह किताब मेरी है, तो इसका होता दिस बुक इज माइन, यह उसकी किताब है, तो दिस इज हिज बुक, यह किताब उसकी है, तो दिस बुक इज हिज। हिज एक ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। तो इस तरह से आप इन वाक्यों का ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आइए अब कुछ होमवर्क देखते हैं। ट्रांसलेशन टू इंग्लिश, वह मेरा घर था, आप इस पर 4 वाक्य बनाइएगा। वह मेरा घर था, वह मेरा घर नहीं था, क्या वह मेरा घर था, क्या वह मेरा घर नहीं था। इस तरह 4 सेंटेंस सभी सेंटेंस से बना लीजिए और उसका अनुवाद अंग्रेजी में कीजिए। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव वाले भी सेंटेंस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग करना है, और जितने भी नियम आप पहले पढ़ चुके हैं उनका जहां भी प्रयोग करना हो आप कीजिए और ट्रांसलेशन बनाइए। सभी नियम बार बार देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।